ऑफ ऑल कल के दिन मैं वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज ऑफ थोड़ा सा बाहर था, ट्रैवलिंग में बिजी था। तो देखते हैं आज के दिन तो पूरा मार्केट ने साइडवेज बिताया है। कल के बेसिस पे क्या एनालिसिस, क्या प्रेडिक्शन बनते हैं, किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है मार्केट आगे जाके, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। पहले निफ्टी का प्रेडिक्शन, निफ्टी किस तरीके से, कहाँ पे, कौन से लेवल पे इम्पोर्टेंस आ रहे हैं निफ्टी को, क्या हो रहा है। तो चलते पहले निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं निफ्टी का चार्ट लगा रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं एक साइडवेज जोन में अभी जा चुका है। मार्केट में ज़्यादा मोमेंटम नहीं है। इंडेक्स जो है वो भी, दोनों इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी भी कहीं ना कहीं पूरे मोमेंटम लूज़ कर रहे हैं। आज भी एंडिंग में मार्केट ने पूरा गेन लूज़ किया है और निगेटिवनेस के साथ क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे पहले 15 मिनट निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं। 2 दिन से निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्मेंस था, कुछ भी ज़्यादा अच्छा कुछ परफॉर्म नहीं था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 400 की जो लेवल मैं बार बार बता रहा था कि 18,400 की जो लेवल है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिजेक्शन की लेवल है। तो वहाँ पे मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ पे रिजेक्शन लेकर एक डाउनफॉल दिखाया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या है, निफ्टी में एंडिंग में डाउनफॉल आया है, बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छा खासा एंडिंग में डाउनफॉल आया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 1 आवरली टाइम फ्रेम पे भी देखें तो ये यहाँ पे कुछ RSI का भी डाइवर्जन है और डबल टॉप जैसा सिनेरियो भी मुझे लग रहा है। बिकॉज ऑफ निफ्टी को अगर ऊपर निकलना है तो 18,400 की लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ब्रेक होगी, उसके ऊपर अच्छा खासा सस्टेन होगा, तभी निफ्टी इससे ऊपर निकल पाएगा। नहीं तो यहाँ पे फिलहाल सिनेरियो दिखाई दे रहा है कि निफ्टी कल के दिन अगर यहाँ पे ये जो लेवल है 300 की, अगर ये ब्रेक करता है तो सीधा 200 की लेवल को टच करेगा और उसके बाद ब्रेक करने के बाद 18,100 की लेवल के पास ट्राई कर सकता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आज जो ऑप्शन चेन में भी हम लोगों ने डेटा ऑब्जर्व किया था, कहीं ना कहीं एंडिंग के 1 घंटे में, आखिरी 1 घंटे में बहुत ज़्यादा लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। मतलब जो लोगों ने पोजीशन बनाई थी अपसाइड के लिए, बहुत सारे लोगों ने आज पोजीशन स्क्वेयर ऑफ की है। बिकॉज ऑफ एक्सपायरी भी है 2 दिनों में, मंथली एक्सपायरी है, उसकी वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों ने मोमेंटम ना होने की वजह से यहाँ पे पोजीशन बुक की है। तो उसके बाद अगर हम लोग देखें तो क्या है, यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी का दोनों का सिनेरियो सेम है। लास्ट में दोनों में सेलिंग आई थी। निफ्टी के लिए डाउन साइड में लेवल 200, यहाँ पे जैसे ही 300 का लेवल ब्रेक होगा, यहाँ पे कल के दिन 5 मिनट या 15 मिनट कैंडल क्लोज होगी 300 के नीचे, वैसे ही निफ्टी में हम लोगों को एक सडन फॉल देखने को मिलेगा 100 से 150 पॉइंट का। उसके बाद बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी क्या था, बैंक निफ्टी में भी वही सिनेरियो है कि एंडिंग में हम लोगों को फॉल देखने के लिए मिला है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ऊपर चले तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी 1 आवर में भी या 15 मिनट में, दोनों जगह वो दिखाई दे रही है। मैं पहले फ़िलहाल तो ड्राइंग रिमूव करता हूँ पूरी। और यहाँ पे सब लोगों को उम्मीद थी कि अपसाइड से एक ट्रेंड लाइन बन रही थी। हम भी बहुत सारे होप्स लगा के बैठे थे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों आज अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती हो अपसाइड के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, एक जो 2-3 दिनों से ट्रेंड लाइन अपसाइड से कंटिन्यू हो रही थी, आज उसको 15 मिनट पहले ही, मतलब पहले 15 मिनट में ही वहाँ पे उसको ब्रेक कर दिया था मार्केट ने। कहीं ना कहीं उसके ऊपर सर्वाइव भी कर रहा था, लेकिन आखिरी के 1-2 घंटे में उसको फिर से मार्केट ने उसके अंदर एंटर किया है। तो यहाँ पे ये बहुत डिसअपॉइंटिंग चीज़ है कि कोई अगर पैटर्न आपका ब्रेक हो रहा है और फिर से वो फेल हो रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं समझो कि जो बायर्स है उनकी कैपेसिटी कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है और यहाँ से सेलर्स एग्रेसिव हो सकते हैं। तो यहाँ पे डाउन साइड की जो ट्रेंड लाइन बन रही है 1 आवर में, इसको 15 मिनट में बहुत अच्छी तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके लगाएंगे तो बहुत अच्छी खासी ये ट्रेंड लाइन है। अगर ये कहीं ना कहीं कल के दिन फर्स्ट मॉर्निंग में ब्रेक होती है तो हम लोगों को सीधा फर्स्ट टारगेट बहुत बड़ा मिलने वाला है। जो फर्स्ट टारगेट है वो डायरेक्टली 43,500 का कहीं ना कहीं फर्स्ट टारगेट है। अगर वहाँ पे रुकता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से भी फॉल हो सकता है और वहाँ से डायरेक्टली 43,200 की लेवल हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अप साइड के लिए अगर हम लोग पकड़ के चले कि ऑल टाइम हाई, अगर ऑल टाइम हाई के यहाँ पे अगर ब्रेक भी करेगा कल के दिन तो ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑफ बाइंग पावर बहुत कम है। और यहाँ पे कई अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो जो ऑल टाइम है 44,150 के अराउंड,
उसके ऊपर फुल डेली कैंडल क्लोज देनी पड़ेगी। अगर डेली कैंडल क्लोज होती है तो कहीं ना कहीं फिर वो अपसाइड के लिए बैंक निफ्टी हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे जो 800 का लेवल है जो कि ट्रेंड लाइन के नीचे ही बना हुआ है, वो इम्पॉर्टेंट है कल के सेशन के लिए। तो यहाँ पे अगर ये लेवल टूटता है तो ये लेवल टूटने के बाद क्या होगा कि यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं नीचे गिर सकता है। सो देखते हैं अगला स्टॉक के ऊपर हम लोग चलते हैं। स्टॉक में अगर देखने के लिए जाए तो फर्स्ट जो स्टॉक है जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहा था और बहुत अच्छा खासा लास्ट ईयर भी उसने रिटर्न्स दिया है, कहीं ना कहीं उसमें मुझे एक आज थोड़ा सा पॉज लगा हुआ है। बहुत दिनों के बाद आईटीसी एक फॉल करके एक लेवल के ऊपर आके आज उसने क्लोज दिया है। तो यहाँ पे लेवल से थोड़ा बहुत फॉल लिया था आखिरी के 2 घंटों में उसने। तो यहाँ पे जो 430 की लेवल है वो आईटीसी के लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 430 यहाँ पे आईटीसी ब्रेक करता है तो आईटीसी में यहाँ से और 10 से 15 पॉइंट का गेन हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद एक और जो स्टॉक है जो कि यहाँ पे कल बहुत लीड कर सकता है ये फॉलिंग में भी, और मार्केट अप जाएगा तो उसमें उसका भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वो स्टॉक है रिलायंस के चार्ट के ऊपर हम लोग चलते हैं। रिलायंस बहुत दिनों से अंडर परफॉर्मर है, कुछ खास रिटर्न नहीं है उसमें। तो यहाँ पे 1 डे की कैंडल पे अगर हम लोग चले तो यहाँ पे रिलायंस अगर आप देखोगे, ये ड्राइंग में रिमूव कर देता हूँ। रिलायंस अगर आप कहीं ना कहीं देखोगे तो यहाँ पे रिलायंस सरवाइव कर रहा है अब ऊपर जाने की, लेकिन सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो रिलायंस के लिए डाउन साइड हम लोग पहले प्रीफर करेंगे, उसके बाद अपसाइड का सोचेंगे। तो डाउन साइड के लिए रिलायंस की 2430 की जो लेवल है वो कहीं ना कहीं ब्रेक होने के बाद रिलायंस में एक फॉल हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है, जो कि वो फॉल 2400 फर्स्ट टारगेट आएगा, उसके बाद सेकंड टारगेट आएगा 2360 तक। तो ये रिलायंस में 2 डाउन साइड के लिए लेवल है। अप साइड के लिए रिलायंस में मेरा अभी तक कोई भी व्यू नहीं है। उसके बाद एक और जो स्टॉक है उसको हम लोग अप साइड के लिए देख सकते हैं, वो है विप्रो भी अगर हम लोग देखें आईटी सेक्टर, हाँ हालांकि अभी थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर है, लेकिन कल के दिन विप्रो में एक बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है। और एक चैनल में विप्रो काम कर रहा था बहुत दिनों से, अगर वो हम लोग देखें वो चैनल में ज़रा ठीक से ड्रॉ करता हूँ, वो चैनल कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रेक करने की कगार पे है। तो यहाँ पे ये जो चैनल है कल के दिन शायद इसने ब्रेक कर भी दिया है, यस ब्रेक करके ऊपर यहाँ पे क्लोज आज के दिन दिया है। हाँ ठीक है, आज कोई ज़्यादा रिटर्न्स भी नहीं आए इसमें, लेकिन बहुत दिनों का जो चैनल है पकड़ के चलो कि जुलाई 2022 से यहाँ पे मई 2023 तक ऑलमोस्ट 1-2 महीना छोड़ के 10 महीनों का जो चैनल है, 10 मंथ मतलब बहुत ज़्यादा लंबा टाइम है। इस चैनल को कहीं ना कहीं विप्रो ने ब्रेक किया है। तो यहाँ पे विप्रो में एक बाय बनता है। यहाँ पे विप्रो बाय करने के बाद जो है विप्रो का फर्स्ट टारगेट आएगा 410 का, उसके बाद विप्रो का सेकेंड टारगेट जो कि हमें मिल सकता है वो 430 होगा, एंड देन विप्रो 440 के टारगेट को भी टच कर सकता है। तो विप्रो एक स्विंग ट्रेड के लिए यहाँ पे बाय बनता है। विप्रो यही जो लेवल है उसी लेवल के अराउंड बाय बनेगा। उसका स्टॉप लॉस आएगा 385 का, यहाँ से 15 रुपये नीचे स्टॉप लॉस है। और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ से टारगेट जो मिल रहे हैं बहुत अच्छे खासे टारगेट मिल रहे हैं, 50 पॉइंट के अराउंड टारगेट हम लोगों को यहाँ पे मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे विप्रो में देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद एक और जो स्टॉक है उसके ऊपर हम लोग चलते हैं, डीवीएस लैब अगर आप देखोगे तो वो डीवीएस लैब कहीं ना कहीं बहुत दिनों से एक ही जोन में सर्वाइव कर रहा था, उसके बाद उसने उसको ब्रेक कर दिया और यहाँ पे अपसाइड में आके एक लेवल के आसपास सर्वाइव कर रहा है। आज भी उसी लेवल को टच करके वो रुका है उसी लेवल के आसपास। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखोगे तो यहाँ पे 3410 की जो लेवल है कहीं ना कहीं डीवीएस लैब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 3410 विप्रो डीवीएस लैब ब्रेक करता है तो वहाँ से वो 3600 के टारगेट हम लोगों को दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पे 2 दिनों से बहुत अच्छा खासा यहाँ पे बाय बना है, और बिकॉज ऑफ इसके रिजल्ट थोड़े से सरप्राइज लगे हैं, लेकिन थोड़े से कम लगे हैं, लेकिन बहुत अच्छा खासा उसको रिजल्ट के बाद भी बाइंग कैपेसिटी के साथ ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद अदानी का जो स्टॉक है अभी मैं बाइंग के लिए हाँ ठीक है सजेस्ट कर सकता हूँ। 2 दिनों से हम भी उसमें बाय कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ जो सेबी की तरफ से अदानी को जो क्लीन चिट मिली है उसका इम्पैक्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टॉक के ऊपर दिखाई दिया है।
तो आप यहाँ पे देखोगे कि लास्ट 2 दिनों में यहाँ पे अदानी में 30% तक की बाइंग आई है। तो ये बहुत ज़्यादा बाइंग है, 2 दिनों में 30% स्टॉक में कोई मूवमेंट आता है तो बहुत अच्छा खासा यहाँ पे बन सकता है। अभी इस लेवल पे मैं बाय करने के लिए फ़िलहाल नहीं कहूँगा, बिकॉज ऑफ जिस जगह जब आपको 2500-2400 के लेवल पे या फिर 2250, 2270, 2300 के लेवल पे आपको अदानी मिलेगा, आप बाय कर सकते हो। तो इस तरीके से मार्केट एनालिसिस वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है।